आज की इस बेहद महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से, जो एक बेहद संवेदनशील मुद्दे पर पार्टी का पक्ष रखने के लिए मैं आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं। दरअसल जब से उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने हैं, तब से वो एक समुदाय विशेष यानी मुस्लिम समाज के भीतर डर का माहौल व्याप्त करना चाहते हैं, दहशत का माहौल व्याप्त करना चाहते हैं और पूरे समाज का मनोबल तोड़ने का काम करना चाहते हैं, जो किसी भी रूप में संवैधानिक रूप से जायज़ नहीं है, लोकतांत्रिक रूप से ठीक नहीं है और एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए कदापि उचित नहीं है। किसी भी लोकतंत्र की मजबूती का, लोकतंत्र की समृद्धि का पैमाना ये होता है कि उस लोकतंत्र के अंदर जो अल्पसंख्यक समाज है उसके हालात कैसे हैं, अल्पसंख्यक समाज कितना समृद्ध है, कितना खुश है, इस बात से लोकतंत्र की मजबूती का अंदाज़ा लगाया जाता है। लेकिन मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जिस तरीके से एक के बाद एक कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, संविधान को ताक पर रखा जा रहा है, नैतिक मूल्यों को ताक पर रखा जा रहा है, लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तार-तार किया जा रहा है, कहीं पर मस्जिदें गिराई जा रही हैं, कहीं पर मदरसे गिराए जा रहे हैं, कहीं पर मज़ार तोड़े जा रहे हैं, उससे साफ पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार को ना तो संविधान में यकीन है, ना तो सर्वोच्च न्यायालय में यकीन है। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने साफ साफ तल्ख शब्दों में बुलडोज़र की जो कार्रवाई सरकार की तरफ से की जा रही है उसकी निंदा की है, उससे असहमति जताई है और ये चेताया भी है उत्तर प्रदेश सरकार को कि इस तरह की कार्रवाइयों से बाज आए। बार बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आर्टिकल 21 का हवाला देकर उत्तर प्रदेश की सरकार को फटकार भी लगाई गई। हद तो ये हो गई कि इलाहाबाद के मामले में जहां एक प्रोफेसर, एक वकील और 3 अन्य लोगों का घर गिराया गया था, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद सरकार के ऊपर मुआवजे की वापसी का भी जुर्माना लगाया गया कि जो जितना मकान बनाने में जो खर्च आएगा वो सरकार वहन करेगी। सरकार कर क्या रही है? अगर सरकार मकान गिरा रही है, सरकार अगर इमारतों को गिरा रही है, कंस्ट्रक्शंस को गिरा रही है, तब भी वो आम जन के पैसे का दुरुपयोग कर रही है। और अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, माननीय अदालत के आदेश के बाद अगर वो हर्जाना भर रही है, तब भी अपनी जेब से नहीं भरती है, बल्कि आम आदमी की गाढ़ी कमाई के टैक्स के पैसे से वो हर्जाना भरा जा रहा है। तो दोनों ही मामलों में, चाहे नाजायज़ तरीके से जो ध्वस्त की कार्रवाई की जाती है, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाती है, उसमें भी आम जन की टैक्स की कमाई का पैसा खराब होता है, चाहे वो हर्जाने के रूप में अगर भरपाई सरकार करती है तो अपनी जेब से नहीं करती है, वो भी आम आदमी के जेब पर ही डाका डालने का काम हो रहा है। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो किसी भी तरह से सर्वोच्च न्यायालय का भी आदेश मानने को तैयार नहीं है, उनके भी आदेश की अवहेलना करने पर आमादा है, बाबा साहब के संविधान को मानने को तैयार नहीं है। हमने कई घटनाएं देखी, श्रावस्ती के अंदर, बलरामपुर के अंदर, फतेहपुर के अंदर, गोंडा के अंदर, कुशीनगर के अंदर लगातार कहीं पर मस्जिद गिराई गई, कहीं पर मदरसा गिराया गया, कहीं पर मज़ार तोड़ी गई। और अभी जो नया मामला सामने आया है, ताज़ा मामला सामने आया है, वो हमारे गृह जनपद सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्र से सामने आया है, जहां पर बदलिया चौराहे पर एक मज़ार स्थित थी, जिसको बिना नोटिस दिए प्रशासन के द्वारा तोड़ दिया गया। सीधे सीधे तौर पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का मखौल उड़ाया गया, आर्टिकल 21 का उल्लंघन किया गया, बाबा साहब के संविधान को ताक पे रखा गया।